अमेरिका की बात करें तो डाउ मार्केट में मंदी, जर्मनी में ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन बढ़ा है, बांग्लादेश की इकोनॉमी धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है, एल्यूमिनियम प्राइस में तेजी की संभावना है, सोने के दाम दिवाली तक बढ़ने की संभावना है। तो आज का मार्केट कैसा होगा इसका भी जिक्र हम कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से आपका प्रेडिक्शन होता है, आज को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और साथ ही अगर हम गोल्ड के प्राइस की बात करें तो वो भी बढ़ने की संभावना इसी बीच है दिवाली तक। जी पलक, बिल्कुल आपने सही कहा। गोल्ड के प्राइसेस दिवाली तक काफी अच्छे बढ़ने की संभावना है। गोल्ड क्या हुआ था, एकदम बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसको बाद गोल्ड एकदम टूटा था, लेकिन अब क्योंकि कंजम्पशन और बाइंग हो रही है और इस बार रक्षाबंधन पे देखें, जन्माष्टमी भी देखें, बहुत अच्छी कंजम्पशन और बाइंग सामने आई है। तो इसका मतलब ये है कि दिवाली से पहले नवरात्र, धनतेरस पे भी गोल्ड की काफी बाइंग होने की उम्मीद है, संभावना है। अब हम सब जानते हैं सप्लाई उस तरीके से नहीं बढ़ रही, तो गोल्ड के अंदर भी जो है प्राइसेस के अंदर काफी अच्छी अप्रिसिएशन आने की उम्मीद है। दिवाली तक एक अच्छी अप्रिसिएशन गोल्ड में आने की संभावना है। उधर हिंदुस्तान की इकोनॉमी डिमांड और कंजम्पशन बहुत अच्छी बूस्ट कर रही है। दिवाली पे एक और चीज आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है 2 लाख करोड़, जी 2 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना है। इसका मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ में बम्पर एक ग्रोथ दिखाएगी दिवाली क्वार्टर में। जिस तरीके की बाइंग और कंजम्पशन दिख रही है और जिस तरीके से अब आरबीआई यूएलआई को आगे लेके चल रहे हैं, उससे भी बाइंग और कंजम्पशन आगे बढ़ेगी। और बाकी इकोनॉमीज का हाल देखें, मैं पहले हमेशा अमेरिका की, जर्मनी की, इनकी एग्जांपल देता था। अब आप देखें, पहले बांग्लादेश में किस तरीके का अनरेस्ट हुआ, अब पाकिस्तान की आप देखें, बलोचिस्तान का जो इश्यू चल रहा है उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत मैसिव इम्पैक्ट पड़ा है। मैसिव इम्पैक्ट का एक एग्जांपल है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इश्यूज बने हुए हैं कि वहां पे होगा क्या। बलोचिस्तान जो मूवमेंट चल रही है उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलेगा, और उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। खासकर ग्लोबल ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान के काफी इम्पैक्ट होने की संभावना है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट होने की संभावना है। कहीं ना कहीं कहूंगा कि ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी है जो बहुत स्ट्रांगली चल रही है, ग्रोथ चल बिल्कुल। रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनके मंत्रिमंडल को मुबारकबाद दूंगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया के अंदर इतनी उथल-पुथल चल रही है, उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जिसका कि फायदा पूरे देशवासियों को मिल रहा है। ना सिर्फ मार्केट, देश के आम आदमी को भी इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी तरक्की करती है, तो हमारा 1000 रुपए डेली कमाने वाले, रिक्शा चलाने वाले भाई को भी ज्यादा कमाई होती है, उसका रोजगार भी अच्छा फलता फूलता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और वो जो है कहीं ना कहीं आम आदमी को फायदा दे रही है। बिल्कुल, बहुत आपका शुक्रिया आकाश जी तमाम बातचीत के लिए।